तो बच्चों के साथियों की गणित अध्याय 8 प्रश्न 8.2 का प्रश्न पहला हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या है कि परिमित संख्या दी गई है और इन सभी को आपको करना क्या है, योग ज्ञात करना है। ठीक, तो अलग परिमित संख्या दी गई है और आपको इन सभी का योग करना मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सिंपल संख्या तो है नहीं कि इन दोनों को आपस में जमा किया और लिख दिया और नीचे वाले जमा किया और लिख दिया। ठीक, ऐसे नहीं करना है, ये तरीका है भी नहीं। ठीक, परिमित संख्या तो अलग प्रकार की संख्या, तो इसका तरीका करने का भी अलग प्रकार का होगा। ठीक, तो वो करना क्या होता है, तरीका क्या समझो बात ध्यान से क्या है। देखो, दो परिमित संख्या होंगी। ठीक, तो उसमें ऊपर वाले भी होंगे नीचे वाले भी होंगे। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले कहते हैं हर। ठीक, तो मेरे कहने मतलब है कि दो परिमित संख्याओं का अगर हर यानी कि नीचे वाला सेम सेम है तो फिर हम उनके ऊपर वालों में से जमा या फिर घटा कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ तरीका। अच्छा, गुणा भाग के लिए क्या करते हैं, उसका एक सिस्टम अलग है। उन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने ट्यूशन में बात की हुई है और इसके बारे में बात की हुई है कि इसका क्या तरीका हो और सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, इस संख्या को हम करने वाले क्या, सबसे पहले नीचे सेम करेंगे। यहाँ पर सेम है ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर करना होगा वो हम कर देंगे आपस में। ठीक, जमा करना है जमा कर देंगे, घटा करना है घटा कर देंगे, जो करना होगा वो सब हम देख लेंगे। ठीक, तो आइए इसको जो है एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या है क्या। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने सामने जो यहाँ पर क्या है कि 5/4 है और जमा करना है यहाँ पर माइनस का 11/4। ठीक, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर माइनस का निशान भी है, जमा का निशान भी है, करना क्या है, देखो हमें यहाँ से जोड़ना ही है। बट ये जो माइनस है ये बता रहा है कि ये जो संख्या ये माइनस का है। ठीक, जैसा कि आपने पूर्णांक में पढ़ा होगा कि यहाँ पर मान के चलो 4 होता है तो माइनस का 4 भी तो एक अलग चीज होती है। ठीक, सेम वैसे यहाँ पर जो है 11/4 होता है तो वैसे माइनस का 11/4 भी तो हो सकता है। ठीक, तो ये माइनस कुछ और नहीं, बस ये एक संख्या है माइनस वाली। ठीक, बात इतनी है। ठीक, तो अब देखो अपने को करना क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने को नीचे वाला सेम बनाना है, तो यहाँ पर तो यार नीचे वाला सेम है ही, तो क्या करें, तो यहाँ पर लिख दो सेम टू सेम, ऐसे 4 लिख दो। ठीक, लिख दिया। अच्छा, अब जो कुछ होता है ना जमा या घटा ये ऊपर वाले में होता है, तो ऊपर वाले में हमारा क्या है 5। ठीक, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 5। चलिए ठीक है, जमा रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, ये क्या है घटा का क्या, घटा का 11। ठीक, तो कहने का जो माइनस है वो बता रहा है कि वो माइनस का 11 ना कि माइनस का 4 भी है। ठीक, समझ रहे बात को, तो जो माइनस है वो ऊपर वाले के लिए है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने ऊपर वाले साथ माइनस। ठीक, अब क्या करें, अब नीचे तो रहेगा 4 भाई, नीचे तो और कुछ है नहीं। ठीक, ऊपर क्या करें, देखो ध्यान से क्या है, ये प्लस का है, ये जमा का है, अपने आप में कुछ घटा का नहीं है, लेकिन ये अपने आप में क्या है घटा का। ठीक, तो अब इन दोनों का आपस में जोड़ा जा रहा है इन बातों को। ठीक, तो जब ये बातें जोड़ी जा रही है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है जमा का। ठीक, ये प्लस है आपके पास पैसे और ये उधार है, तो कहीं ना कहीं एक जमा का है एक घटा का है, दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग बिरादरी से, तो कहीं ना आपस में कटेंगे और कटेंगे तो क्या 5 में से 11 जगह नहीं, 11 में से ही 5 जाएगा, तो बचा कितना 6। ठीक, अब जो ये 6 बचा है किसमें का बचा, 11 में का बचा है ना, 11 में से बचा, 11 का ही तो कुछ हिस्सा बचा। ठीक, तो 11 जो था वो माइनस का था, टोटल 11 सारे माइनस के। ठीक, तो जो हट गया जो बच गया वो जो है बचा वो भी क्या है माइनस का, तो ये बच गया यहाँ पर माइनस का 6/4। ठीक है, आपका आंसर है। किस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ पर जो प्लस या माइनस का खेल है ये ऊपर के और उन संख्याओं के बीच में, जैसा कि आपने पूर्णांक में भी करना सीख लिया। ठीक, अब इसको मैं छोटे संख्याओं के रूप में लिखता हूँ, कैसे, किसी एक संख्या से जिसके भाग हो सकता है ऊपर और नीचे उससे भाग कर दो। ठीक, तो ये 3 से हो सकता है, नहीं 2 से हो सकता है, ये हो सकता है 2 से 3 पर, ये आ जाएगा ये 2 पर। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप कितना आ गया 3/2, ये माइनस का क्या करें तो माइनस भी यहीं पर रहेगा कुछ इसी तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से होगा यहाँ पर, तो हालांकि हमने बराबर नहीं किया, नीचे बराबर था ही, तो हमने बस नीचे वाला सेम टू सेम लिखा और ऊपर जो कुछ हो सकता था वो हमने किया और उसको सिंपल रूप में बदल दिया, बात इतनी है। ठीक, ऊपर हमेशा जमा या घटा नहीं करते, निशान के अनुसार करेंगे। मतलब अगर मान के चलो कोई माइनस वाला है, मान के चलो माइनस का 6 और माइनस का 7, तो टोटल माइनस का कितना हुआ माइनस का 13, कुछ इस तरह से। ठीक, मान के चलो ये घटा का और ये जमा का है, तो अब अलग अलग बिरादरी तो कटेंगे, हमेशा कटेंगे और आएगा आंसर कितना 1। ठीक, और क्योंकि एक इसमें का बचा तो एक आएगा प्लस का। ठीक, कुछ इस तरह से होगा। अगर मान के चलो ये भी जमा का हुआ तो भी जोड़ना है। ठीक, तो एक तरीके के हुए तो जोड़ देना है, चाहे वो घटा वाले तो जो घटा वाले इकट्ठे हो जाएंगे या फिर जमा वाले तो जमा वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, कुछ इस तरह से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन अपने सामने यहाँ पर क्या है, 5/3 और 3/5। ठीक, अब किसी बच्चे ने पूछा क्या भिन्न परिमित संख्या एक ही होती है, हाँ एक तरीके से एक ही होती है, लेकिन भिन्न में क्या होता है, हमेशा जमा वाली संख्या को ही भिन्न बोला जाता है। ठीक, और परिमित संख्या में जमा हो या घटाओ दोनों ही परिमित संख्या के अंदर आते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5, ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 25, तो ये सब क्या कहलाते हैं यहाँ पर धनात्मक संख्या। ठीक, अगर मैं माइनस लगा दूं और इसमें ना लगाऊं तो फिर किसमें आएगा पूर्णांक में, है ना, पूर्णांक में प्लस वाली संख्या है माइनस वाली संख्या है, सब आते हैं। सेम उस तरह यहाँ पर भी है भिन्न में भी, कि अगर ये प्लस हो या फिर घटा हो तो भी आएगा किसमें परिमित संख्या में। ठीक, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, करते दोनों तरीका एक ही, मतलब जमा घटा गुणा भाग एक ही तरीका से जिस तरह से करते हैं उस तरह से ये, बट ये है कि हाँ यहाँ पर माइनस की संख्या हुई तो फिर उसका क्या होगा, उसका फिर माइनस के हिसाब से करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूर्णांक वहाँ पर ऐड हो जाता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, देखो आप इसको करेंगे कैसे, नीचे करेंगे सेम, मतलब नीचे बनाएंगे सेम, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, 3 को मैं बना सकता हूँ 15, इसको भी 3 से गुणा करूँ तो बन जाएगा 15। ठीक, तो ये है कि कितना, ये है 5/3। ठीक, तो मैं इसको 15 बनाना है नीचे, तो ऊपर नीचे गुणा करूंगा 5 से, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 5 से। ठीक, तो ऊपर कितना हो गया 25 और नीचे कितना हो गया यहाँ पर 15। चलिए ठीक है। अच्छा सेम इसको भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3/5। ठीक, तो नीचे गुणा करना पड़ेगा 3 से ताकि बन जाए कितना 15, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 3 से, वहाँ पर हो गया 9, नीचे हो गया कितना 15। ठीक, तो अब अपने पास यहाँ पर सवाल कितना हो गया 25/15, और जहाँ में 9
बटे में 15, ठीक। तो अब इन दोनों जोड़ देंगे तो नीचे तो जुड़ते नहीं है, नीचे सेम ही रहते हैं, वैसे ही 15 ही रहेंगे, ठीक। अच्छा, ये सब जुड़ गया आपस में, तो कितना हो गया यहाँ पर कितना 34 हो गया। हाँ हाँ जी, 34 हो गया, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे एक और आप ध्यान रखेंगे, मान के चलो कई बच्चे होते हैं जो इनको काट देते हैं, देखो काटेंगे नहीं, अगर हमने इसको इससे काट दिया तो कहीं ना कहीं फिर वही बन जाना है ना, इसको इससे काट दिया तो फिर वही बन जाना, ठीक। तो वो बनकर फिर जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन अब हमें जोड़ना करना है, ना कि छोटे संपूर्ण में लिखना है, ठीक। इसलिए हमने इसको ऐसे बड़ा बड़ा के नंबर लिखा और फिर जोड़ दिया जिससे कि जुड़ पाए, ठीक। जोड़ के ये लिख दिया। अब इसको आपस में जो है काट सकते हैं, काट नहीं करते तो ऐसे छोड़ दो, फिलहाल नहीं कटेंगे तो ऐसे हमने छोड़ दिया। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है 10 है, मतलब 9 बटे में माइनस का 9 बटे में 10 है और जो है 22 बटे में 10 है, ठीक है। तो नीचे अपने को क्या बनाना है ताकि कि हमारा जो आंसर सेम आ जाए, फिर आंसर सॉल्व हो जाए, ठीक। तो कई बार तो हम क्या करते हैं, इसको जो है इससे गुणा करते हैं, मतलब इससे मतलब 15 से इसको गुणा करेंगे और इसको किससे गुणा करेंगे 10 से, ठीक। तो बात बन जाएगा 150 बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक। नीचे 150 बनाया तो ऊपर भी कुछ बड़ा बड़ा संख्या बनेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो अपने को जरूरी नहीं है कि इससे ही गुणा करें, ठीक। हमको सेम बनाना है, उसके लिए एक से गुणा करना, मतलब एक ही संख्या में गुणा करना पड़ेगा किसी से तो चलेगा, किसी छोटे से गुणा करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन बात यही है कि अपने को सेम बनाना है, बस इतना ही बात, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं 10 को और 15 क्या बना सकता हूँ, 20 बना सकता हूँ, क्या नहीं बना सकता। इसको डबल कर दूंगा 30 बन जाएगा, उसको 3 से गुणा कर दूंगा तो भी 30 बन जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को नीचे 30 बना सकता हूँ, ठीक। तो आओ बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक। माइनस का 9 बटे में यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे 3 से, तो ऊपर भी कर देंगे 3 से, ऊपर कितना यहाँ पर माइनस का 27 है ना, 9 3 27 माइनस यहाँ पर सेम टू सेम, माइनस कटा तो है नहीं है ना, एक संख्या माइनस वाली है, तो संख्या को संख्या से गुणा के यहाँ पर आ गया 27 माइनस वहाँ पर सेम टू सेम होता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कट जाता, अदरवाइज वहाँ पर है सेम टू सेम, ठीक। अब 10 तरीके 30 हो गया, चलिए ठीक है, इसको तो मैंने सिर्फ में बदल दिया। इसकी बात करते हैं, तो 22 बटे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 15, ठीक। इसको गुणा करूंगा 2 से और ऊपर गुणा करना पड़ेगा 2 से, जब नीचे कर रहा हूँ तो, ठीक। तो नीचे तो हो जाएगा 30 जो कि काम का बात बन गया, ठीक। ऊपर जो बनता है बनने दो, 44 बन गया, बनने दो, ठीक। तो अब कितना हो गया अपने सामने, यहाँ पर हो गया है माइनस का 27 बटे में 30 और यहाँ पे क्या है 44, कुछ नहीं है अपने आप में, तो जमा का है ना, तो जमा में 44 बटे में आ गया 30, ठीक। तो ये नीचे तो रहेगा यहाँ पर सेम 30, ठीक। ऊपर क्या रहेगा माइनस का 27 और जमा का 44, ठीक। तो अब क्योंकि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है जमा का निशान बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो जमा नहीं कर देना है, ना 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 ना, यहाँ पर क्या है माइनस का और ये क्या है प्लस का है, तो इस तरीके से ये अलग अलग है, फिर चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन छोटा कौन बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग बिरादरी से हैं, एक जमा का एक घटा, तो आपस में घटाना ही आपको, आपस में दोनों को मारना है, ठीक। तो अब सिंपल सी बात है, 27 में तो 24 जाएगा नहीं, 24 में से 44 में से ही 27 जाएगा, है ना। तो 44 में से जब हम 27 ले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हंस लिया, 14 में से 7 गया, यहाँ पर बचा 7, 3 में से 2 गया 1, ठीक। तो ये कितना बच गया 17, ठीक। तो ऊपर तो हो गया यहाँ पर 17, ठीक। अब 17 किसमें का बचा, माइनस का लगाएंगे प्लस का, देखना पड़ेगा बचा किसमें का, सिंपल सी बात है 44 में से 17 गया, तो जो बचा वो 44 का बचा, अब 44 क्या थे जमा के थे, ठीक। तो जो बचा वो जमा का बचा, ठीक। बटे में क्या आ जाए यहाँ पर 30 आ जाए, ठीक। किसी ऐसी संख्या से ये ऊपर नीचे कटते हैं क्या, नहीं करते, तो उसको ऐसे छोड़ दो, ये आपका आंसर है, ठीक। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी बात ये है कि हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाले को सेम करते हैं, कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके लिए जो करना पड़ता है हम देख लेंगे कि बड़ा करना है, छोटा करना है, एक से गुणा करना है, किस में करना है, ठीक। तो आगे यहाँ पर अब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमने सामने तो लिया लेकिन वो जुड़े नहीं, ये वाला जोड़ का मतलब है सामने लाओ, एक बातों को जोड़ो, इन बातों को जोड़ा तो जुड़े नहीं, ये घटा की बात करता है, जमा करता है, हमने काटा, जो बचा वो आया यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या है दोनों तरफ माइनस है, मतलब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, ठीक। तो इस माइनस से इस माइनस को काटा जा सकता है, क्यों, क्योंकि भाग में है, मतलब कहीं ना कहीं माइनस वाली संख्याओं को अगर आपस में गुणा या भाग हो रहा है तो काटा जा सकता है, काट दिया हमने, तो बचा यहाँ पर क्या कुछ नहीं, मतलब 3 बटे में 11 ही बचा, और यहाँ पर क्या बचा जमा का 5 बटे में 9, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कहीं मान के चलो 11 इन फ्यूचर में कोई नंबर ऐसा हो इसके बटे में माइनस हो, तो क्या करेंगे सिंपल से उसको माइनस को हटा दो, मतलब ऐसा खत्म मत कर दो उसको, वैसे बाहर कहीं खड़ा रख दो, है ना, ऊपर भी कर दो तो चलेगा या फिर बाहर ऐसे कर दो तो भी चलेगा, ठीक। तो उसमें भी सेम करना पड़ेगा कि नीचे वाले को सेम बनाना ही अपने को है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 9, तो इसको क्या बनाया जा सकता है, सिंपल है, इसको 99 बना सकते हैं, कैसे, इसको अगर मैं 9 से गुणा करूँ, इसको मैं 11 से गुणा करूँ तो 99 बन सकता है, ठीक। मानता हूँ क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, मानता हूँ नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या करें यही है अपने पास, ठीक। तो करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कितना ये 3 बटे में 11 है ना, तो गुणा किससे करेंगे 9, तो ऊपर भी गुणा करेंगे 9 से, तो 9 तरीके यहाँ पर जो है 27, नीचे क्या हो जाएगा 99, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर 5 बटे में 9 है, तो इसको गुणा करेंगे 11 से, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 11 से, तो ये तो आसान है, 11 पचे 55 आ गया, और नीचे यहाँ पर आके आ गया 99 आ गया, ठीक। अगर आपको दिख पा रहा हो तो, ठीक। तो कुछ ये आ गया। अच्छा, अब करना क्या, आप नीचे से हम तो हो गया, आप जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया 27 जमा बटे में 99 और जमा में 55 बटे में यहाँ पर कितना आ गया 99, ठीक। इनको जोड़ते हैं चलिए, तो 27 जमा में 99 रहेगा वहाँ पर सेम टू सेम, और 90 99 तो यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम, चलिए ठीक है। जोड़ने पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 7 12 12 2 आंसर गया 1, 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 82 बटे में 99, ठीक। तो उम्मीद बात आपको समझ में आई हो। देखो यहाँ पर दोनों अगर माइनस ऊपर नीचे तो कट जाएगा, अदरवाइज एक माइनस हुआ ऊपर चाहे नीचे, तो उसको आप हटा के सामने या फिर ऊपर लगा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है माइनस का 8 बटे में 9 है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है माइनस का 2 बटे में
57 है, ठीक। तो अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पर 9 19 है और ये 57, ठीक। काटा जा नहीं सकता या फिर काट नहीं सकते हैं, है नहीं। तो हम करेंगे क्या, इसको भी 57 बना सकते हैं। कैसे, इसको अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो ये 57 बन जाएगा, है ना। 29 तरीके से 57 होता है, ठीक। इसको भी 3 से गुणा करूँगा, कुछ भी बनेगा, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 57 बन सकता है, उससे कोई बड़ी संख्या हम करने वाले है नहीं, ठीक। तो ऊपर क्या आ जाएगा, जब इसको मैं 3 से गुणा करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 27, ठीक। सॉरी 24 है ना, 8 तरीके 24, ठीक। और 19 तरीके यहाँ पर आ जाएगा 57, तो लिए मैंने 57 और ये संख्या यहाँ पर सेम है क्या, माइनस का 2 बटे यहाँ पर क्या है 57, ठीक। तो अब नीचे तो सेम बन गया। अब हम कर सकते हैं ऊपर की बात। तो ऊपर देखने मिल रहा है यार, ये माइनस करना प्लस, क्या मतलब क्या है ये, देखो अब ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 57 सेम टू सेम है, यहाँ पर क्या है माइनस का 24 है, ठीक है। जमा निशान लगा दो, सेम टू सेम ये वाला जमा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से होता क्या है, ये संख्या अपने आप में क्या पर माइनस का है, ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरह से दूसरी वाली संख्या में जो भी है वो भी क्या है, माइनस का है। तो माइनस का 24 और माइनस का 2 इकट्ठा होगा, है ना, टोटल होगा, ऐसे घट थोड़ा जाएगा, ये भी माइनस ये माइनस टोटल मिला कितना हुआ, माइनस माइनस इकट्ठा ही तो होंगे ना। तो माइनस का 24 माइनस का 2 माइनस का 26 हो गया। तो आएगा यहाँ पर माइनस का 26 बटे यहाँ पर क्या रहेगा 57, ठीक। अभी किसी से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो इसको ऐसे छोड़ दिए, आपका आंसर हो गया, सिंपल। और बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 2 बटे में 3 है, जवाब में 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं, तो मतलब इसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं, ठीक। तो यही आंसर आएगा, माइनस का 2 बटे में 3 ही आपका आंसर है, ठीक। अच्छा मान के चलो यहाँ पर कल को आ जाता है माइनस का 0, तो क्या होगा, माइनस का 0 मतलब कुछ भी घटा नहीं, है ना। तो माइनस का 0 मतलब उसका भी मतलब सेम ही आंसर यही आएगा, ठीक। अच्छा गुणा में 0 आए तो उसका आंसर फिर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक। और 0 से भाग हुआ तो 0 से भाग हो ही नहीं सकता, डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो मैथ्स में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 सही 1/3, उसका कुछ ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ में है 4 सही 3 बटे में 5, ठीक। यहाँ पर बटे में तो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर भी दिया हुआ, तो क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा नंबर को हटा दो और बटे में कर दो, और फिर जैसे होता है ना वैसे कर दो, सिंपल। उसको हटाएंगे कैसे, देखो हम ध्यान से क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे गुणा, ठीक, इससे करेंगे जमा। तो फिर क्या करेंगे, देखो बताता हूँ, 3 दूनी हो गया 6 और 6 एक कम हो गया, 6 और 1 7 हो गया, सिंपल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, ठीक। बटे में क्या लिखेंगे, वही जो इसकी में 3, तो लिख दिया 3। इस माइनस का क्या करें, माइनस लगा दो, ऐसे क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक। तो सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 5 चौके 20 और 20 और 3 23, और ऊपर आ गया 23, ऊपर बना नया नंबर और नीचे वही सेम टू सेम 5, ठीक। तो अब आपके पास सिंपल नंबर आ सकता है, मतलब ऐसा नंबर परिमेय संख्या जिसके बारे में आपने जो है भर भर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में किए, ठीक। तो करना क्या, नीचे सेम बनाना, तो इसको गुणा करेंगे 5 से, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। इसको गुणा करेंगे 3 से, तो नीचे भी तो ऊपर भी, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 सत्ते 35, ठीक। तो माइनस रहेगा सेम टू सेम, उसमें क्या है माइनस, अगर ये होता माइनस तो कटता, अदरवाइज तो रहेगा ही, ठीक। तो 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15, जमा यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर कितना होगा 5 से 15 और ऊपर कितना होगा 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये हो गया 69, ठीक। तो अब नीचे वाला तो सेम है, तो लिख दिया हमने सेम। अच्छा ऊपर वाला क्या करें, लिख दो पहले एक साथ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 35 और ये हो गया यहाँ पर जमा का 69, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या, नहीं जमा निशान नहीं लगाना। अब आपको ये भी देखना है कि ये किसका है, ये घटा का, ये जमा का, एक अलग अलग वैरायटी है, ठीक। तो करेंगे आपस में घटा करेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं ना, उधार आया, एक पैसे आपके पास, जो पैसे वो जमा है और जो उधार है वो आपको कम करने के लिए आया, तो माइनस का 10 माइनस का 20 ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक। तो ऐसे कुछ यहाँ पर क्या है, माइनस का 35 माइनस कटने के लिए है और 69 रुपये आपके पास है, ठीक। तो अब आपके पास जो भी उसमें से घटाओगे, बड़े में से छोटा जाएगा, चाहे उधार में से जाएगा चाहे पैसे में से जाएगा, ठीक। तो इसमें से ही जाएगा 69 में से जब 35 जाएगा तो बचे यहाँ पर कितना 34, है ना। 9 में से 5 गया तो 4 और 3 में से 3 6 में से 3 गया 3, ठीक। तो आ गया यहाँ पर कितना 34 34 रहेगा जमा का, क्योंकि ये जो बचा है वो उसमें का बचा है जो कि जमा का है, ठीक। तो ये रहेगा जमा का बटे में यहाँ पर कितना रहेगा 15, किसी एक नंबर से काट सकते हैं, 2 से इसको काटता हूँ लेकिन इसको नहीं काट सकता, 3 से 100 काट सकता हूँ लेकिन इसको नहीं काट सकता। तो कुल मिला के बात हुई कि एक संख्या से मैं दोनों संख्या नहीं काट सकता हूँ और ये आपका आंसर हुआ, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लिया, जहाँ पर हमने परिमेय संख्या को किस तरह से जमा किया जाता है वो हमने देखा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन जो आपका घटा के बारे में, जो कि आपको अभी डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक। और उम्मीद है कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो में देखा होगा, जहाँ पर क्या है कि नीचे सेम करना है भिन्न की तरह ये पूरा, और ऊपर इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो माइनस वाले हैं तो जोड़ेंगे, प्लस वाले हैं दोनों तो जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस वाला है चाहे आगे पीछे बेशक हो तो घटेगा ही, ठीक। और जो बड़ा होगा उसका निशान बचेगा, सिंपल, उसमें से ही तो बचेगा वो संख्या, है ना, तो जो उसके निशान के साथ ही आएगा, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना था, मिलता है उसी वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।